ये डिजाइन्स किधर गई? इन डिजाइन्स का मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिला तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। ये क्या है? आपका डस्टबिन कितना भर गया है? मैं इसे नीचे खाली करके आती हूँ, ठीक है बच्चों? आंटी हमारे रूम में डस्टबिन दिखने क्यों आई थी? पता नहीं। सो आज के पहले डिजाइन है कृपलानी एंड कंपनी के। योर डिजाइन प्लीज। Begin the slides, please. निहार, एक बार अपने डिजाइन चेक कर लो, सब सही है ना? जी पापा। अरे अरे सॉरी बेटा सॉरी। ठीक है अंकल। बस आज निहार जी की जीत हो जाए, ये टेंडर उन्हें मिल जाए। अब नेक्स्ट डिजाइनर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अकेले ही पूरे जयपुर पे राज करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर निहार गोयल। ऑल द बेस्ट। ये हलवा कैसे जल गया अचानक? हे भगवान, ये काटू जी प्लीज सब सही रखना। और ये है जयपुर के मोस्ट फेमस गोयल ज्वेलर्स के डिजाइन। अब देखना इस दिशा का कमाल। पापा निहार, ये सब क्या है? पापा पता नहीं, ये मेरे डिजाइन्स नहीं। एक मिनट मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरे डिजाइन्स नहीं है। बट सर डिजाइन्स आपके नाम से ही सबमिट हुए ना, एंड मतलब आप ही तो देखे हैं। क्या नरेश जी, बच्चों से डिजाइन बनवाएं क्या? अरे नरेश जी, इससे अच्छी डिजाइन तो मेरी 4 साल की पोती बनाती है।
ये बहुत ही गलत किया आपने मिस्टर गोयल। इतने इंपॉर्टेंट टेंडर को आपने मजाक बना के रख दिया। अगर आपको टेंडर सबमिट नहीं करना था तो आपका और हमारा टाइम क्यों खराब किया? नहीं आते यहाँ, किसी ने आपको यहाँ पर स्पेशली नहीं बुलाया था। पापा ये डिजाइन किसने बदले नहीं यार? पता नहीं पापा। और बेइज्जती नहीं सह सकता ना, चलो यहाँ से। मैं माफी चाहूंगा इस इंटरप्शन के लिए। अब अगले डिजाइन है रुचिता मित्तल। पापा रुचिता के डिजाइन्स दिखा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं ना। बिगिन द स्लाइड प्लीज। पापा ये तो मेरे डिजाइन है। कुछ चाहिए था बेटा? नहीं पापा जी, वो बस ऐसे इधर से गुजर रही थी तो। सब ठीक है ना? हाँ। मतलब रुचिता ने ही तुम्हारे डिजाइन चुराए हैं? अब तो कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब तक का सबसे बेस्ट डिजाइन है और आज के इस टेंडर की क्लियर विनर हैं रुचिता मित्तल। मिस्टर गोयल, ये रुचिता मित्तल तो कभी आपके परिवार की बहू हुआ करती थी, निहार की पत्नी। अब इतनी दुश्मनी हो गई कि वो आपके परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई। मिस्टर गोयल, डिजाइन बनाना नहीं आता था तो अपनी बहू से ही सीख लेते हैं। चलो यहाँ से। अब तो पापा जी खुद रुचिता को इस घर से बाहर निकालेंगे। निहार जी खुशखबरी लेके आते ही होंगे। आई बड़ी तैयारियां करने वाली। निहार जी आप लोग आ गए। मुझे पता था सब सही होगा। टेंडर मिल गया ना आपको। देखिए मैंने मिठाई भी बनवाई है, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रुचिता, अगर तुम्हें जीतने की इतनी लालसा थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें निहार के डिजाइन ला करके देता। इस तरह से डिजाइन चुराने की जरूरत क्या थी? क्या? मैंने कुछ नहीं किया है पापा जी। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे क्या मिलेगा? मैंने तो अपने डिजाइन सबमिट भी नहीं किए हैं। बस करो रुचिता, झूठ बोलना बंद करो। झूठ की भी एक हद होती है। निहार की ओर से कौन से डिजाइन सबमिट हुए? ये बच्चों वाले डिजाइन। ये तो मेरे डिजाइन से। चलो अच्छा हुआ, इस बार तो तुमने सच बोला। मुझे लगा ही था ये तुम्हारे डिजाइन है। खुद से तो डिजाइन बनाए नहीं गए तो बेचारे निहार के डिजाइन चोरी करके टेंडर जीत लिया। पापा कोई गड़बड़ हुई है। मुझे नहीं लगता रुचिता ऐसा कर सकती। तो क्या खुद बुक डिजाइन बदल गए निहार? तूने और मैंने को बदले नहीं, और इसमें तो काबिलियत है भी नहीं, और तेरे कंधे पर चढ़कर सक्सेस पाने की कोशिश कर रही है। तभी मैं सोचूं ये वहां आई क्यों नहीं? प्लीज मेरी बात को समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप लोग रुचिता जी को क्यों डांट रहे? माना उन्होंने गलत किया, लेकिन जो भी किया अपनी बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए किया। आप उनकी मजबूरी समझिए। हो सकता है उन्हें
पैसे की जरूरत हो। उन्होंने कल ही तो कहा था कि वो अपनी बच्चियों को अपने दम पर पालना चाहती है, शायद इसलिए किया होगा। रुचिता जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। नहीं दिशा, मेरी कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं अपने संस्कारों के साथ समझौता करूं। पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो वो डिजाइन डस्टबिन में फेंक दिए थे, पता नहीं फिर वहां कैसे पहुंच गया, क्या हुआ। तुम्हारा यकीन कर पाना मुश्किल है रुचिता। आज इस डिजाइन की वजह से बिजनेस फ्रेटर्निटी में जो हमारी बेइज्जती हुई उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम अपने दम पर ये टेंडर जीती तो मैं तुम्हें खुद मिठाई खिलाता, लेकिन तुमने निहार के डिजाइन चुराकर इसकी जीत छीनी है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रुचिता। इस डिजाइन को मैं अपने ऑफिस में फ्रेम करके रखूंगा ताकि मुझे यह हमेशा याद रहे कि आपका विश्वासघात वही कर सकता है जिसपे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो। मैंने तो डिजाइन इसमें ही डाले थे, फिर ये मीटिंग में कैसे पहुंचे? जीतू भैया जी, आपने इस रूम से कूड़ा कब उठाया था? जी मैंने नहीं उठाया, अभी थोड़ी देर में उठाऊंगा। ठीक है जी। फिर कौन कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के किसी सदस्य ने अदला बदली कर दी, लेकिन घर में कौन कर सकता है ऐसा? मम्मी बोलो। मम्मी, हम जानते हैं आप कुछ गलत नहीं कर सकते। आप दोनों चिंता मत करो, आपकी मम्मी सब सही कर देंगी। आप दोनों में से किसी ने डस्टबिन से कुछ निकाला था क्या? आपका डस्टबिन कितना भर गया है? मैं इसे नीचे खाली करके आती हूँ। मम्मी वो एक सेकंड। हेलो मम्मी, जो अपने जिनका इंजाम लेगा हमें कुछ तो करना होगा। चल रुचिता ऐसे डिजाइन्स नहीं बना सकती। इससे साफ साफ पता चलता है कि रुचिता इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहती थी। फिर मेरे डिजाइन्स उसके नाम से वहां कैसे पहुंचे? अरे सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है अंकल। अंकल कौन? अचानक गायब कहाँ हो गए? हमारी मम्मी चोर नहीं है। बच्चों में ऐसे थोड़ी। मम्मी आपकी कितनी ख्याल करती है ना। कल आपको आग से भी बचाया था। मैंने भी आपके डिजाइन में हेल्प की थी। रूही, शिवलिंग बनाने में भी आपकी हेल्प की थी। बेटा मेरी बात। आपके जीतने के लिए वो प्रे भी कर रही थी, हमने खुद सुना था। अरे मैं, अच्छा 2 मिनट। किसी भी चीज को वो पाने के लिए बहुत मेहनत करती है। वो चोर नहीं है। बच्चों, और आपके पापा ने उनको ही चोर बना दिया। वेरी बैड अंकल। हमारी मम्मी ऐसी नहीं है। अरे बस करो मेरी माताओं, चुप हो जाओ, मुझे बोलने तो दो। फिर गलत, हम आपकी माता नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी। बैठो आप। अब सुनो जो मैं बोलता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी मम्मी ने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकती।
लेकिन जिसने भी ये किया है हम उस तक पहुंच कर रहेंगे। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। लेकिन आप अपने पापा, आप अपने अंकल से कभी नाराज मत होना, कभी भी नहीं। पिंकी प्रॉमिस। ओके पिंकी प्रॉमिस। क्या हुआ बेटा? जूही मेरी तो सैंडल ही टूट गई। निहार, ये लीजिए कॉफी आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। चलो बच्चों, चलो। जल्दबाजी में कपड़े यही रख दी, इसे किसी अच्छी जगह रख देती हूँ जिसे किसी के हाथ ना आए। ना ही तुम्हें डगमगाने दूंगा और ना ही तुम पर अपने विश्वास को। आपको मुझ पर विश्वास है? खुद से भी ज्यादा, खुद से ज्यादा तुम्हें जानता हूं रुचिता। तुम सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को समझा दूंगा। नहीं निहार जी, विश्वास का धागा एक बार टूट जाए तो उसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, उसे जीता जाता है। और मैं पापा जी का विश्वास दोबारा हासिल करके रहूंगी। जानता हूं। निहार जी, ना मैं आपको गिरने दूंगी और ना ही आपके करियर और आपके सम्मान को। रियली सॉरी, आपको इवेंट में इतना सब सुनना पड़ा। मैं खुश हूँ कि गलतफहमी दूर। गलतफहमी दूर हो गई, बट रुचिता जी का करियर खराब हो गया। मतलब? देखिए, ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला टेंडर वापस लेना चाहेंगी। क्या? अच्छा, ओके, ठीक है। क्या हुआ बाबा जी? टेंडर वाली कंपनी का फोन था। उन्होंने कहा है कि कुछ हेरफेर हो गई थी और जो डिजाइन हमने सबमिट किए थे, मतलब निहार के डिजाइन, वही सिलेक्ट हुआ है। और किसी ने उन्हें क्लियर किया है कि ये डिजाइन रुचिता के नहीं, निहार के ही थे। इसलिए ये टेंडर अब हमें ही मिला है। लगता है रुचिता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने ऑर्गेनाइजर से बात करके सब सच बता दिया है। अगर रुचिता जी को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो जाता तो इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। खैर, जो हुआ सो हुआ। निहार, अब ये टेंडर हमारा है। तुम जाओ, जाकर के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। अब पुरानी बातें भूलकर खुशियों का स्वागत करते हैं। जी पापा। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। रियली सॉरी, आपको इवेंट में इतना सब सुनना पड़ा। इट्स ओके। मैं खुश हूँ कि ये गलतफहमी दूर हुई। गलतफहमी दूर हो गई, बट रुचिता जी का करियर खराब हो गया। मतलब? देखिए, ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला टेंडर वापस लेना चाहेंगी। देखिए, मैंने कोई डिजाइन सबमिट किए ही नहीं है और ये डिजाइन्स मेरे नहीं है, ये डिजाइन्स मिस्टर निहार गोयल के हैं। देखिए, पर ये डिजाइन्स आपके नाम पे रजिस्टर हुए हैं। हो सकता है आप किसी टीम मेंबर ने आके सबमिट किए। नहीं सर, मैंने किसी को भेजा ही नहीं था, बल्कि मैंने तो डिजाइन सबमिट करने के लिए मना कर दिया था। देखिए, ये टेंडर गलत है, ये मैं नहीं ले सकती। देखिए, अगर आप टेंडर वापस लेंगे तो मार्केट में आपका नाम खराब हो सकता है, आपका पूरा करियर खराब हो सकता है और लोग यही कहेंगे कि आपने शायद निहार गोयल के डिजाइन चोरी किए। आपका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ेगा। आप एक बार फिर सोच लीजिए। और हम तो कितने दिन से स्कूल नहीं गए, हमारी पूरी क्लास आगे निकल जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। सर,
मुझे जो सोचना था मैं सोच चुकी हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे चोरी का इल्जाम मंजूर है, लेकिन निहार जी के हक पर मैं अपना हक नहीं जता सकती। इस टेंडर के सही हकदार निहार जी, और ये टेंडर उन्हीं को मिलना चाहिए। मुझे टेंडर दिलवाने के लिए रुचिता ने अपना करियर दांव पे लगा दिया। सर, जिन्होंने रुचिता के डिजाइन सबमिट किए थे, आप उन्हें जानते हैं क्या? अब वो एक हेल्दी से अंकल थे, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी? आप जानते हैं उन्हें? एक्चुअली हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं, पता नहीं एकदम से वो गायब हो गए। आई एम नॉट श्योर। आखिर रुचिता और मेरे साथ इतना घटिया खेल कौन खेल सकता है? नहीं रुचिता, हम सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ सकते। हमें पता लगाना ही होगा कि वो डिजाइन वहां तक कैसे पहुंचे। निहार जी, वो डिजाइन मेरे रूम से किसी ने लिया है। मतलब असली गुनहगार घर में ही है। देख कर दिया जलाना चाहिए था ना, जल गया ना हाथ। थैंक यू, टेंडर मिल गया मुझे। लेकिन रुचिता, इस सब के लिए तुमने अपने करियर को रिस्क में क्यों डाला? मैंने कुछ नहीं किया निहार जी, मैंने ऑर्गेनाइजर से सिर्फ सच कहा, क्योंकि मैं झूठ के नींव पे आगे नहीं बढ़ सकती। बाकी जो खाटू जी की मर्जी होगी वही होगा। नहीं रुचिता, हम सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ सकते। हमें पता लगाना ही होगा कि वो डिजाइन वहां तक कैसे पहुंचे। निहार जी, वो डिजाइन मेरे रूम से किसी ने लिया है। मतलब असली गुनहगार घर में ही। ये तो वही कपड़े हैं जो टेंडर इवेंट में वो अंकल पहन कर आए थे। तुम्ही ने मेरे और रुचिता के डिजाइन बदले थे ना, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस दिशा, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। ये तो वही कपड़े हैं जो टेंडर इवेंट में वो अंकल पहन कर आए थे। तुम्ही ने मेरे और रुचिता के डिजाइन बदले थे ना, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस दिशा, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है।